मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे आएगा, ये गैम्बलिंग करना बंद कर दो। स्मार्ट ट्रेडर कभी गैम्बलिंग नहीं करते, वो स्ट्रक्चर रीड करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर को कैसे रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भी समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे जिगजैग में मूव करेगा। मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे पुल बैक लेने के लिए आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेने के लिए आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे मार्केट जिगजैग में मूव करता है। ठीक है, सेकंड, मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे मार्केट जिगजैग में मूव करता है। कभी भी देखा है कि मार्केट आज वन डायरेक्शन में 1000 पॉइंट ऊपर चला गया फिर नीचे नहीं आया? साल में 1-2 बार बनता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर से मार्केट कभी भी नीचे तो आएगा ही। तो ऐसे मार्केट जिगजैग में मूव करेगा। मार्केट 3 तरीके से मूव कर सकता है। पहला तो अप ट्रेंड, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पुल बैक लेने के लिए आएगा, फिर ऊपर जाएगा। फर्स्ट पॉइंट अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आएगा, पुल बैक आएगा, फिर नीचे आएगा, पुल बैक आएगा, नीचे आएगा। ऐसे सेकंड डाउन ट्रेंड। एंड मार्केट साइडवेज रहेगा तो डिमांड जोन के पास बाइंग आएगा, सप्लाई जोन के पास सेलिंग आएगा। इसे मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। मार्केट 3 तरीके से मूव करेगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ये तो सिंपल है, सिंपल तो आपको भी पता होगा। ठीक, मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया, डायरेक्ट नीचे आ गया, मार्केट में कभी भी पुल बैक आ सकता है। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो मार्केट में सप्लाई जोन के पास सेलिंग देखने को मिलेगा एंड डिमांड जोन के पास बाइंग देखने को मिलेगा। ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर का 3 पॉइंट है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो मैं आपको अभी एडवांस लेवल में सिखा रहा हूं। स्ट्रक्चर मैपिंग के 3 पॉइंट होते हैं। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड तीसरा आईडीएम, इंड्यूसमेंट। 3 पॉइंट होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसे हम बॉस बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर उसे चौक बोलते हैं एंड आईडीएम इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ये तीनों मिला के हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग का एक पार्ट है। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि हायर है, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, ये सब आपको बॉस चौक ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा। इसमें अभी इंड्यूसमेंट भी नहीं आया है। ठीक है, पहले हम बॉस को समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या। पहले अप ट्रेंड का मैं समझाता हूं। अभी समझो कि मार्केट है अप ट्रेंड में, पुल बैक आया, ये हमारा हो गया हायर। मार्केट यहां से लेके यहां तक प्राइस आया, ये हायर हाई हो गया, ये लोअर लो। अभी मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब तोड़ेगा, तभी हमारा हो गया बॉस पॉइंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया तो इसे बोलते हैं हम बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरीके से मैं सिखाता हूं। तो मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर से पुल बैक लेने के लिए आया। अभी मार्केट ये लेवल को तोड़ा नहीं है, हायर हाई को अभी तोड़ा नहीं है। मार्केट ये हायर हाई को तोड़ेगा तो हमारा बॉस कहां पे होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये जोन पे होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉस। फिर से मार्केट यहां से ड्रॉप होता है, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई, फिर से मार्केट ये हायर हाई बनाया। अभी मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया था। अभी बॉस पॉइंट हमारा कहां पे होगा? ये जोन के पास। फिर से मार्केट यहां से ड्रॉप होता है, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, फिर से मार्केट ड्रॉप होता है एंड मार्केट ये लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, मार्केट ने ये लेवल को तोड़ दिया। अभी बॉस हमारा सॉरी ये लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया तो हमारा बॉस पॉइंट फिर से ये हो गया। तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में भी सेम, मार्केट यहां से ड्रॉप हुआ एंड पुल बैक आया तो ये हो गया हमारा लोअर लो। ठीक है, अभी ये लेवल को ब्रेक नहीं किया है। मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा तो बॉस हमारा कहां पे होगा? नीचे। ये हमारा हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो। फिर से मार्केट ऊपर गया पुल बैक लेने के लिए, फिर से मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो अभी हमारा बॉस सॉरी क्या हो रहा है भाव? ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमारा बॉस पॉइंट ये हो गया। अगेन मार्केट यहां से ऊपर गया पुल बैक लेने के लिए, फिर से मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारा बॉस पॉइंट कहां पे होगा? नीचे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, फिर से ये लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो। इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया कि बॉस कैसे होता है। जब भी प्राइस अपने बार बार स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट यहां से डाउन हुआ, ब्रेक स्ट्रक्चर को ये लोअर लो को ब्रेक कर दिया, डाउन आया, इसे बोलते हैं बॉस। फिर से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर से ये लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ये हो गया बॉस। मार्केट ने फिर लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ये जोन हो गया बॉस। ऐसे ही अप ट्रेंड में
मार्केट ऊपर गया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर से हायर लो बनाया, मार्केट ने ये हायर हाई को ब्रेक कर दिया, इसे बोलते हैं बॉस। फिर से मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई को ब्रेक कर दिया, इसे बोलते हैं बॉस। मार्केट फिर से हायर लो बनाया, फिर से ब्रेक कर दिया, इसे बोलते हैं बॉस। इसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अभी प्राइस हमेशा लाइफ टाइम अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, कभी भी मार्केट यहाँ से ब्रेक हो सकती है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट कभी लाइफ टाइम डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, कभी मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा। अभी समझो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में है, बार बार यहाँ पे बॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉस हो रहा है, यहाँ पे बॉस हो रहा है। ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हो गया हायर हाई। ठीक है, मार्केट बार बार यहाँ पे बॉस हो रहा है, मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, फिर से हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, फिर से हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब बॉस हो गया टॉप स्ट्रक्चर। कभी भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अभी भी देखो हायर लो सेफ है, हायर लो सेफ है, हायर लो सेफ। मार्केट कभी भी यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। ये हायर लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे चोक हो जाएगा, ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करेगा। थिंक से समझो कि मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, पुल बैक लेने के लिए आया, हायर लो बनाया, फिर से मार्केट ने एक नया हाई बनाया, तो बॉस पॉइंट कहाँ पे होगा? पिछला वाला हाई। फिर से मार्केट ड्रॉप हुआ, पुल बैक लेने के लिए आया, हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉस पॉइंट। फिर से मार्केट ड्रॉप हुआ, हायर लो बनाया, फिर से नया हाई बना, पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया, फिर से बॉस हो गया। अभी मार्केट क्या कर रहा था? मार्केट ये हायर लो को टच नहीं कर पाया, फिर से टच नहीं कर पाया। अभी मार्केट ने क्या किया? ये हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हम आ गए डाउन ट्रेंड में। ये हो गया था हमारा अप ट्रेंड, अभी हम आ गए डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट में यहां से ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेने के लिए आया, फिर से यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये लोअर लो को यहाँ से ब्रेक कर दिया, मतलब ये हो गया बॉस पॉइंट। अभी आप समझो कि मार्केट ने ये हायर हाई को अभी टच नहीं कर पाया, इसके ऊपर निकल जाता तो फिर से हमारा चोक पॉइंट हो जाता, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट मार्केट यहाँ पे तुरंत ही नीचे आ गया, तो ये हो गया लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, और बॉस पॉइंट ये हो गया। फिर से मार्केट में पुल बैक लेने के लिए आया, हो गया लोअर लो, एंड मार्केट में ये हो गया लोअर हाई। तो फिर से मार्केट में ड्रॉप किया, ये लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो बॉस पॉइंट फिर से हमारा ये हो गया। अभी समझो यहां से अभी मार्केट ने ये लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यहां से मार्केट ऊपर गया, तो हमारा चोक पॉइंट ये हो गया, मतलब ट्रेंड यहां पे चेंज हो गया। फिर से मार्केट ड्रॉप होगा, फिर से पुल बैक लेने के लिए बॉस पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो। फिर से मार्केट ने बॉस किया। ऐसे मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कंटिन्यू बॉस कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यू पैटर्न है, ठीक है। अभी चोक कहां पे होगा? वो हमारा रिवर्सल पैटर्न है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, चोक हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो वो हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट। अभी हमारे थोड़े रूल है, तो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मार्केट में अबाव बॉडी क्लोज करनी चाहिए। मार्केट में पहले यहां से वीक बनाता है, वीक बना के नीचे आता है तो हमारा बॉस नहीं होगा। मार्केट में अबाव यहां पे बॉडी क्लोज करनी चाहिए, एंड उस पहले वीक बनाया एंड फिर से बॉडी बनाई, तो यहाँ पे ब्रेक होना जरूरी है। मार्केट में बॉस को फील करने के लिए बॉडी क्लोज करना, ठीक है। ऐसे ही चोक में, पहले चोक में भी यहाँ पे बॉडी क्लोज करना जरूरी है। यहाँ से बॉडी क्लोज करेगा फिर ही चोक होगा, वीक बना के फिर ऊपर जाएगा तो ये हमारा चोक पॉइंट नहीं होगा। कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करेगी। मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर से ऊपर गया, बॉस, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर से हो गया बॉस। अभी मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, चोक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। क्यों? इसका आंसर है आईडीएम। डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं। मार्केट यहां से नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई बनाया, फिर से नीचे आया, बॉस। मार्केट ने ये चोक बनाया, ये लेवल को ब्रेक कर दिया, चोक हो गया, फिर से मार्केट डाउन क्यों जा रहा है? इसका आंसर है आईडीएम। प्राइस जब अप ट्रेंड में हो एंड बॉस कर देता है तो उसके नीचे का पॉइंट होता है आईडीएम। तो पहले तो आपने बोला कि ये चोक हो जाएगा, तो अभी आईडीएम कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको सिखाता हूँ कि मार्केट में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो पॉइंट है। आप स्ट्रक्चर को समझो कि मार्केट में हायर हाई और हायर लो कैसे पता चलेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मार्केट में ये नीचे आया, ये हायर लो कैसे पता चलेगा? मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो आपको आईडीएम से पता चलेगा कि ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो। ऐसे आईडीएम से आपको पता चलेगा कि मार्केट में हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क करते हैं। जब भी प्राइस ऐसे अपसाइड में जाएगा
तो फिर से मार्केट ये आईडीएम को ब्रेक करेगा। ये अपना हो गया आईडीएम इंटरनल, मतलब अंदर का जो 3 कैंडल का भी यहाँ पे पुल बैक लेने के लिए आएगा, तो ये हो गया आईडीएम। तो अपने आईडीएम को फिल करते ही अपना हायर हाई हमको मिल गया। तो यहाँ पे आईडीएम को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हो गया अपना हायर हाई। अभी हायर लो कैसे मार्क करेंगे, जब भी ये बॉस को ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये बॉस को फिल करते ही हमारा लोअर हायर लो बन गया। तो ऐसे आईडीएम होता है। तो अभी समझो कि आपको हायर हाई कैसे पता चलेगा, मार्केट ऊपर ही चला गया तो आपको कैसे हायर हाई पता चलेगा। तो ऐसे आईडीएम को यूज करते हैं, ठीक है। अभी मार्केट ने ये स्विंग बनाया, ये स्विंग हमारा हो गया आईडीएम, यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये हमारा हो गया आईडीएम। तो हमको पता चलेगा कि ये अपना हायर हाई बन गया, बट यहाँ पे ही आईडीएम को फिल नहीं किया, यहाँ से नीचे ही नहीं गया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यही हमारा हायर हाई। फिर से हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर से आईडीएम को फिल किया एंड ये हो गया लोअर लो। फिर से मार्केट नीचे आया, बॉस हुआ, तो ये हो गया लोअर हाई। फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे आया एंड आईडीएम को यहाँ से फिल किया। तो हमारा पहले यहाँ पे लोअर हाई था, लोअर हाई था, तो ये हो गया हमारा चोक पॉइंट, चोक पॉइंट हो गया हमारा लोअर हाई। तो यहाँ से लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, अप ट्रेंड हो गया। तो ऐसे ट्रेंड भी चेंज होता है। तो आपको आईडीएम, बॉस और चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। अभी भी आपको आईडीएम समझ में नहीं आया होगा, मार्केट ऐसे मूव करेगा, अंदर कैसे मूव करेगा, यहाँ से पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर मार्केट यहाँ से ये लेवल को ब्रेक करेगा। आईडीएम इंटरनल, मतलब अंदर का जो पीक पॉइंट है, 3 कैंडल का भी पुल बैक आया होगा तो उसके नीचे क्लोज करना चाहिए एंड आईडीएम ये पॉइंट हो गया। फिर से पुल बैक आया, फिर डाउन ट्रेंड, फिर से पुल बैक, फिर से मार्केट ने आईडीएम को फिल किया, फिर से पुल बैक। ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। मार्केट कभी भी एक लाइन में मूव नहीं करेगा, मार्केट ऐसे जिगजैग में मूव करेगा। ये पुल बैक लेवल को हम आईडीएम बोलते हैं, ठीक है। फिर से मार्केट ड्रॉप हुआ, फिर से यहाँ से ऊपर गया, तो ये पॉइंट हो गया आईडीएम। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से ये आईडीएम को फिल किया यहाँ पे, फिर से हो गया ये हमारा हायर हाई, ये हो गया हायर हाई। यहाँ पे आईडीएम फिल होते ही हमारा हायर हाई मार्क हुआ, फिर से यहाँ पे बॉस होते ही हमारा हायर लो मार्क हुआ, फिर से यहाँ पे आईडीएम फिल होते ही ये हो गया हायर हाई, फिर से यहाँ पे बॉस होते ही ये हो गया हायर लो। ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। फिर से ये बॉस को ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ से बॉस को ब्रेक होते ही हमारा चोक पॉइंट कहाँ पे हो गया, ये पहले हमारा क्या था चोक पॉइंट, यहाँ पे आईडीएम फिल होते ही बॉस हुआ एंड पहले हमारा चोक पॉइंट ये था। अभी हमारा यहाँ पे ब्रेक होते ही चोक पॉइंट हमारा ये हो गया। आपको लाइव सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। अभी देखो ये गोल्ड का लाइव चार्ट है, यहाँ से करंटली प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है एंड अभी मैं पास्ट का पहले डाटा दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ पे करंटली डाउन ट्रेंड में है। पहले मार्केट ने ये लोअर लो बनाया, फिर से मार्केट ने पुल बैक लेने के लिए आया एंड बॉस हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारा लोअर आई, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया एंड मार्केट ने यहाँ से फर्स्ट पहले आईडीएम लिया, मतलब हमारा लोअर लो मार्क कर गया। आईडीएम लिया मतलब हमारा लोअर लो मिल गया। फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया। अभी करंटली मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुआ एंड हमारा लोअर हाई मार्क हो गया, ठीक है। बॉस होते ही हमारा लोअर हाई मार्क हो गया, लोअर हाई हमको मिल गया, तो मतलब चोक पॉइंट हमारा ये जोन हो गया, यहाँ से हमारा चोक पॉइंट हो गया। अभी हम नीचे आते हैं, मार्केट ने अभी करंटली ड्रॉप डाउन ही मिला हमको, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप ही मिला हमको, तो अभी मार्केट ने करंटली यहाँ से हमारा फर्स्ट पुल बैक आईडीएम इंटरनल, मतलब अंदर का पुल बैक होता है उसे हम आईडीएम बोलते हैं। फर्स्ट हमने आईडीएम लिया, मतलब हमारा लोअर लो मार्क हुआ। आईडीएम लेते ही हमारा लोअर लो मार्क हो गया। फिर से मार्केट क्या कर रहा है, आईडीएम लेते ही हमारा चोक पॉइंट के पास आ गया। यहाँ से आईडीएम लिया एंड हमारा चोक पॉइंट के पास आ गया, तो हमारा अगला स्विंग कहाँ पे मार्क हुआ, यहाँ पे। अभी मार्केट ने तो यहाँ पे चोक कर दिया, मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। फिर से मार्केट में अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट में करंटली क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, मतलब आईडीएम लिया एंड मार्केट नीचे आ गया। हमारा बॉस पॉइंट ये हो गया, मतलब हायर हाई एंड फिर से मार्केट ने यहाँ से बॉस लिया, मतलब ये हो गया हायर लो, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करेगा। अभी हमें करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब हमारा अभी रिवर्सल पॉइंट कहां पे होगा, हायर लो पे एंड बॉस कहां पे होगा, जब भी मार्केट ये जोन के पास ब्रेक करेगा तो हमारा बॉस पॉइंट ये हो जाएगा, बॉस हमारा ये हो जाएगा एंड चोक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखा होगा एंड बॉस, चोक एंड इंड्यूसमेंट आपको समझ में आ गया। आपको समझ में नहीं आया है तो दूसरी बार ये वीडियो देख लेना। और भी आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी आपको सीखना है, लिक्विडिटी पेंडिंग आपको सीखना है, एसएमसी कॉन्सेप्ट, तो मुझे कॉमेंट कीजिए यस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।